हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी है सेंट्रल टेंडेंसी की, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा की, जिसमें हमने 3 चीज़ों को कंसिडर किया, मीन, मीडियन और मोड को। ये मीन, मीडियन, मोड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। आप इनमें से किसी भी को यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव डाटा के रूप में। अगर आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, अगर आपका डाटा इस तरीके से सीरीज़ में पाया जा रहा है कि आपको सारी वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करना है, उसको छोड़कर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप मीन का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक रफली डाटा की ज़रूरत है, केवल एक रफली रिप्रेजेंटेटिव डाटा की ज़रूरत है, तो आप मोड का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा डेटा जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्मेट में है, तो हम मीडियन का यूज़ करते हैं। ये मीन, मीडियन, मोड जो है हमारे, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे हमने बीच बीच में आपको वीडियो में बताते भी रहे थे कि हमारे मीन और मीडियन जो है वो आपका रिजिडली डिफाइंड होता है, लेकिन मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं हो पाता है। हमारा मीन एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है, लेकिन हमारा मीडियन और मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। इसी प्रकार से सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट आपके मीन पर बहुत कम पड़ता है, लेकिन मीडियन और मोड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मीन एब्सर्ड हो जाता है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मीडियन जो निकालते हैं या मोड जो निकालते हैं उसका कोई मायने नहीं होता है। कोई भी सीरीज अगर आपकी सिमेट्रिकल है, इट मीन्स कि एक बेल शेप की है, या दूसरे शब्दों में अगर हम उसके डेटा को ग्राफिकल प्लॉट करें, तो वो सीरीज अगर आपकी बेल शेप में जाती है और उसके हाईएस्ट पॉइंट के ठीक नीचे मीन, मीडियन, मोड तीनों पाए जाते हैं, क्योंकि मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन को शो करता है। और अगर मीन और मीडियन और मोड भी उसके मोड के इक्वल अगर मीन और मीडियन भी हैं, ठीक वहीं पर लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर हम उस पॉइंट पर अपने ग्राफ को ऐसे रैप कर दें, तो आपका 50% डेटा बाद के 50% डेटा को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेता है। ऐसी सीरीज आपकी सिमेट्रिकल होती है और इसमें मीन, मीडियन, मोड आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर आपकी सीरीज में इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो एसिमेट्रिकल सीरीज आपकी पाई जाती है। एसिमेट्रिकल सीरीज जिसको कि हम स्क्यूड कहते हैं, इसमें 2 प्रकार के स्क्यूनेस आपको मिल सकते हैं। ये स्क्यूनेस जो है वो मीन, मीडियन, मोड की प्रॉपर्टी से ही बनने कर आते हैं। तो ये स्क्यूड जो है वो पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपका मीन मीडियन और मोड से ग्रेटर है, मीन्स कि मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन इज ग्रेटर दैन मोड, तो इसे हम पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं। और जस्ट रिवर्स हो जाए कि अगर आपका मोड इज ग्रेटर दैन मीडियन इज ग्रेटर दैन मीन, तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड होता है। जो हम एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, हम अभी नॉर्मल फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका एक्चुअल फॉर्मूला बाद में बताऊंगी। आपने देखा होगा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि मीन के दुगने को मीडियन के 3 गुने से माइनस कर दे तो मोड की वैल्यू निकल आती है। ये वर्क केवल एसिमेट्रिकल सीरीज में ही होता है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि मीडियन और मोड का डिफरेंस जो है उसका 2/3 भाग को अगर हम मोड में जोड़ दें तो वो मीन के बराबर होता है। ये एसिमेट्रिकल सीरीज जो है वो आपके मीन, मीडियन, मोड से ही निकल कर आती है। अगर मीन, मीडियन और मोड से ज़्यादा है तो नेचुरल तौर पर ये आपका जो सिमेट्रिकल सीरीज होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, अदरवाइज वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी।